प्रॉपर सुजोक की तरह चलते हैं। कल हमने पूरा इंट्रोडक्शन किया था, तो आज सुजोक की तरह चलते हैं। आज हम इंसेक्ट सिस्टम, मिनी सिस्टम और कॉरेस्पॉन्डेंस के बारे में जानेंगे। चलिए मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, आप देखते जाइए। चलिए, कल हमने इंसेक्ट सिस्टम के बारे में थोड़ा सीखा था। देखिए हमारे हाथ में मिनी सिस्टम, ये हमारा पूरा हाथ है। देखिए ये हमारा हाथ है, उसमें पाम एरिया में पूरे इंटरनल ऑर्गन आते हैं। पाम एरिया में पूरे इंटरनल ऑर्गन आते हैं, और ये जो हाथ और पैर का पार्ट है ये सारे फिंगर्स में आते हैं। पूरे एरिया में यहाँ पे है पाम एरिया, उसमें इंटरनल ऑर्गन, और ये वाले सारे जो फिंगर्स है उसमें हाथ और पैर आते हैं। और हेड और नेक का पार्ट आता है यहाँ पे, ये थंब पे। ये हमारा थंब है, यहाँ हेड है, और यहाँ जो नली दिखाई दे रही है वो नेक का पार्ट। तो ये इस तरह से हमारा पूरे हाथ में सुजोक के पॉइंट आते हैं। म्यूट कर दीजिए अपने आप को, दूसरों को सुनाई नहीं देगा। ठीक है, पीयू सर म्यूट कर दे जो। चलिए, इस तरह से 2 हाथ 2 पैर और ये थंब पे हेड, और ये हमारा पूरा बॉडी का इंटरनल ऑर्गन। अब किस तरह से आता है हाथ में, किस तरह से आते हैं आप वो प्रॉब्लम कर लीजिए। और हमारे पास जो ऊपर से देख लीजिए, ये रही हमारी इंडेक्स फिंगर, दोनों हाथ की इंडेक्स फिंगर। ठीक है, तो फर्स्ट कट पे आएगा रिस्ट का जॉइंट, फर्स्ट कट पे आएगा रिस्ट का जॉइंट, बाद में दूसरा कट आएगा एल्बो का जॉइंट। ये इमेज आपको शेयर करूंगी ग्रुप में, सो डोंट वरी। ओके, ये फर्स्ट कट यानी रिस्ट का जॉइंट, सेकंड कट यानी एल्बो का जॉइंट, और लास्ट कट यानी शोल्डर का जॉइंट। इसी तरह से ये स्मॉल फिंगर में भी देख लीजिए, ये स्मॉल फिंगर है, तो रिस्ट, एल्बो और शोल्डर तीनों कट पे एक 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 आता है। फर्स्ट कट रिस्ट, फर्स्ट सेकंड एल्बो, और लास्ट वाला शोल्डर। सो इंडेक्स फिंगर और आई स्मॉल फिंगर दोनों पे हाय हाथ, हमारे दोनों हाथ का लोकेशन में जो ये रिस्ट, एल्बो, शोल्डर आता है, इस तरह से बाइफरकेट होते हैं। अब मिडल फिंगर और रिंग फिंगर की बारी। ये हमारी दोनों है मिडल फिंगर और रिंग फिंगर। उसमें फर्स्ट कट पे दोनों ही रिंग फिंगर में फर्स्ट कट पे एंकल का जॉइंट आएगा पैर का, बीच में आएगा नी का पॉइंट यानी नी जॉइंट आएगा, और लास्ट कट पे आएगा हिप जॉइंट यानी हिप का पॉइंट आएगा। अगर हिप में प्रॉब्लम है तो रिंग फिंगर और मिडल फिंगर के लास्ट जॉइंट पे हमें ट्रीटमेंट कैसे करनी है वो हम बाद में सोचेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारी फिंगर पे इस तरह से बाइफरकेट होता है। मगर अगर हम समझे कि इसे इंसेक्ट सिस्टम, अब ये हुआ पूरा हमारा कॉरेस्पॉन्डेंस सिस्टम। ठीक है, चलिए अब इंसेक्ट सिस्टम की बारी। हर एक उंगली हमारा बॉडी है, हर एक उंगली, फिंगर को, थंब को छोड़ दीजिए, और हर एक 4 उंगली इस तरफ और 4 उंगली उस तरफ हमारा बॉडी है। देख लीजिए, ये है रही हमारी पूरी फिंगर। कोई भी फिंगर ले लो, कोई भी फिंगर ले लो, उसमें इस तरह से पूरा हेड, चेस्ट और एब्डोमेन, ये पूरे 3 कट में हमारी पूरी बॉडी बाइफरकेट की हुई है एज अ इंसेक्ट सिस्टम। तो फर्स्ट कट के ऊपर आएगा ब्रेन, मीन्स हमारा फेस का पार्ट, फिर दूसरा है चेस्ट का पार्ट, मिडल कट और लास्ट कट के बीच में आएगा ये चेस्ट का पार्ट, और उसके नीचे है ये पूरा एब्डोमेन और दूसरे सारे ऑर्गन। तो इस तरह से देख लीजिए पूरे सारे ऑर्गन के नाम लिखे हुए हैं, और उस पहले ब्रेन, फिर लंग्स, फिर हार्ट, लिवर, स्टमक, स्प्लीन, पैनक्रियाज, गॉल ब्लेडर, लार्ज इंटेस्टाइन, और ये एब्डोमेन का पार्ट पूरा। ये हमारी पूरी फिंगर में इस तरह से हमें पॉइंट लेना है। ठीक है, अगर रिंग के फिंगर के साइड के पार्ट में जाओ, साइड में, तो देखिए हमारा आर्म्स और हमारा साइड फेस
और ये हमारा लेग्स का पार्ट, लेग्स इस तरह से मुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है और ये आर्म का पार्ट है इस तरह से मुड़ा हुआ दिखाई, यानी इस तरह से भी ट्रीटमेंट करना है हमें और इस तरह से भी ट्रीटमेंट करना है। अगर हाथ का कोई प्रॉब्लम हो तो इंसेक्ट सिस्टम के लिए इस तरह से हमें ट्रीटमेंट करना है। ये फ्रंट हो गया, ये साइड का पार्ट हो गया। अब बारी है बैक ऑफ फिंगर यानी नेल का पार्ट। नेल वाला पार्ट में पूरी फिंगर्स, कोई भी फिंगर्स, चारों फिंगर्स की बात कर रही हूँ, कोई एक फिंगर की बात नहीं कर रही हूँ, चारों फिंगर। ये काला वाला पार्ट है हमारा हाथ में, नेल वाला पार्ट, उसे यांग सरफेस कहते हैं। तो इस तरह से उसमें नेल में बैक ऑफ द हेड, ये पूरी हमारी स्पाइन, ये है, ये ब्लू कलर की है किडनी और नीचे नीचे के ऑर्गन आते हैं, देख लीजिए जेनाइटल ऑर्गन इस तरह से। तो ये हमारी पूरी स्पाइन यहाँ पे दिखाई देती है। ये है हमारा फिंगर का पीछे का हिस्सा, बैक ऑफ द फिंगर। ठीक है, कोई भी फिंगर ले लो। ये मिडल फिंगर आगे वाला हिस्सा, साइड वाला हिस्सा, और ये हमारा फिंगर का पीछे वाला हिस्सा। तो थंब का यानी ये पूरा फिंगर का इस तरह से इंसेक्ट सिस्टम में बाइफरकेट होता है। पिक्चर भेजूंगी आपको, सो आपको ये अपने पास हमेशा रखना है और इस तरह से ट्रीटमेंट करनी है। ठीक है, चलिए ये पूरा इंसेक्ट सिस्टम हो गया, कॉरेस्पोंडेंस सिस्टम हो गया। अब आते हैं मिनी सिस्टम। मिनी सिस्टम यानी हर एक उंगली का ऊपर का पार्ट। मिनी सिस्टम यानी हर एक उंगली का ऊपर का पार्ट। यहाँ पे ग्रे कलर का दिखाई दे रहा है, उसी तरह से सारे फिंगर्स में ऊपर का पार्ट यानी कि हमारी मिनी सिस्टम, उसमें भी सारे ऑर्गन कनेक्ट इंक्लूड होते हैं। देख लीजिए, ये रहा हमारा पहला कट, हर एक उंगली का पहला कट, उसमें इस तरह से पूरी बॉडी का हर एक ऑर्गन बाइफरकेट होता है। देखिए फिंगर्स भी है, फिर थंब भी है, लंग्स है, हार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, पैंक्रियाज है, स्प्लीन है। ठीक है, सारे ऑर्गन, स्टमक, लीवर, गॉल ब्लैडर। तो ये इमेज भी मैं आपको भेजूंगी, तो ये भी आपको साइड में आपके पास होनी चाहिए ये इमेज, तो आप अच्छे से पॉइंट ढूंढ के फिर उस पर ट्रीटमेंट कर सकते हो। ठीक है, ये रही हमारी पूरी कॉरेस्पोंडेंस मिनी सिस्टम। अब मिनी नेल का पीछे का पार्ट, नेल का पीछे का पार्ट, उसमें भी है मिनी सिस्टम। ठीक है, उसका पहला कट के ऊपर वाला पार्ट नेल, और पहले कट के बीच में सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रल और किडनी, हमारी दोनों किडनी, ये सारे ऑर्गन आते हैं। ये रहा हमारा हर एक उंगली में, हर एक उंगली में पहले कट और नेल के बीच का पार्ट। ठीक है, तो ये रहा हमारी पूरी इंसेक्ट मिनी सिस्टम। ठीक है, ये पहले पार्ट में भी है और फिंगर, ये फिर हमने देखा ये इंसेक्ट सिस्टम। और देखिए इसकी दूसरी भी तस्वीर है, देख लीजिए, हम इस तरह से भी दूसरी तस्वीर है। ये है हमारी मिनी सिस्टम, उसमें नेल का पार्ट दिखाई दे रहा है और हमारा आगे वाला फर्स्ट कट के ऊपर वाला पार्ट, इस तरह से पूरा पार्ट दिखाई दे रहा है। ये हमारी पूरी मिनी सिस्टम। ठीक है, ये हमने देखा कि आगे वाला पार्ट है कॉरेस्पोंडेंस में। अब कॉरेस्पोंडेंस में पीछे वाला पार्ट कौन सा है, देख लीजिए। नेल के यानी हमारा पूरा पंजा, हमारा पूरा पीछे वाला पंजा, नेल वाला पार्ट। ठीक है, उसमें है, देख लीजिए, ये थंब का, ये पीछे वाला नेल वाला साइड थंब है हमारा। ठीक है, तो उसमें पूरा सर्वाइकल और थोरैसिक का पूरा स्पाइन दिखाई दे रहा है, और थोड़ा थोरैसिक का पार्ट यहाँ पे आएगा, बीच में किडनी दिखाई दे रही है, और यहाँ पे नेल, जहाँ उंगलियां जुड़ी हुई है वहां पे लोअर स्पाइन का एरिया है। सो हमारी स्पाइन बैक ऑफ द हेड, और स्पाइन बैक ऑफ द हेड, ये पूरा आएगा हमारा यहाँ पे। ठीक है, चलिए, हाँ आगे, एक मिनट, हाँ, तो ये क्लियर हुआ। चलिए, इस 4 इमेज में सब कुछ क्लियर ना हो तो मुझे बोलिए, हम डिटेल में जाएंगे पूरा। ये सिर्फ इमेज बता रही हूँ आपको कि किस तरह से इंसेक्ट सिस्टम, मिनी सिस्टम और ये हमारा पूरा सुजोक का कॉरेस्पोंडेंस सिस्टम किस तरह से बाइफरकेट होता है, किस तरह से लोकेशन होता है, ये मैंने आपको पूरा बताया। इसमें कोई क्लियर, आपको क्लियर हुआ सबको? देख लीजिए, ये पूरा हमारा हाथ है। ठीक है, मैं अभी एक एक ऑर्गन लेके समझाती हूँ, मगर इस तरह से आपको ये इतना क्लियर हुआ
ये किस तरह से मिनी सिस्टम है, किस तरह से इंसेक्ट सिस्टम है, और ये पूरा हमारा कॉरेस्पॉन्डेंस। बोलिए, एनी प्रॉब्लम? मैम इंसेक्ट सिस्टम में चारों फिंगर में एक जैसे ही सारे ऑर्गन होंगे? सारे ऑर्गन होंगे, एक ही फर्स्ट कट में सारे ऑर्गन होंगे। अगर इंसेक्ट सिस्टम लिया, अरे इंसेक्ट सिस्टम में तो पूरी फिंगर में सारे ऑर्गन होंगे। एक ही तरह से सोचना है कि हमें पूरा फिंगर्स पे अगर इंसेक्ट सिस्टम में लेना है तो इस तरह से पूरी फिंगर्स में सारे ऑर्गन आ जाएंगे। पूरी हर एक ऑर्गन में इसी तरह से सोच के हमें पॉइंट लगाना है, ठीक है। चलिए, और कोई यानी कोई भी फिंगर में ट्रीटमेंट कर सकते हैं, एक ही कर फिंगर में सकते करें? हैं। वो किस तरह से करनी है मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो इस तरह से पूरी कोई भी फिंगर में हमारी पूरी बॉडी आती है, तो इस तरह से बाइफरकेट होती है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कट में। इसलिए ये पिक्चर शो कर रही है, देख लीजिए, हेड, चेस्ट और एब्डोमेन, ठीक है, देख लीजिए। तो इस तरह से पूरा बॉडी बाइफरकेट होता है इंसेक्ट सिस्टम में, हमारी हर एक उंगली में। बोलिए, एनी कोई क्वेश्चन? नहीं मैडम, ठीक, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ बहुत अच्छा, थैंक यू। ये एक एक ऑर्गन आपको समझाऊंगी। इस तरह से अगर मैंने दिखा दिया, अभी मैंने दिखा है, मगर इस तरह से समझ में नहीं आएगा, मुझे पता है। अभी एक एक ऑर्गन लेके हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये सिर्फ जनरल आइडिया के लिए कि किस तरह से हमारे पाम एरिया में पूरे इंटरनल ऑर्गन आते हैं, ये आपको बताया है, ठीक है। ये इमेज है, एक इमेज है, कहाँ पे कौन से ऑर्गन आएंगे आप 2 मिनट में ड्रॉ करके मुझे दे देंगे, इस तरह से समझाऊंगी, ठीक है। देख लीजिए, इसमें कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। एनी क्वेश्चन? नो मैम। थैंक यू मैडम। कोई क्वेश्चन हो तो बोल दीजिए। ठीक है, ये पूरा मैंने आपको बताया कि किस तरह से फिंगर में आया। जो देखो, फिंगर में भी इस तरह से समझाया कि रिस्ट, एल्बो, शोल्डर, एंकल, नी, हिप, एंकल, नी, हिप, और लास्ट फिंगर में यानी स्मॉल फिंगर में रिस्ट, एल्बो और शोल्डर। ये सारी इमेज आपको भेजती हूँ अभी, ठीक है। तो इस तरह से हमारा पूरा बॉडी बाइफरकेट होके हमारा आता है, देख लीजिए। ये रहा हमारा फर्स्ट कट, हर एक उंगली का फर्स्ट कट, यानी मिनी सिस्टम हो गया। ये हर एक उंगली हो गई, यानी हमारी ये यहाँ पे इंसेक्ट सिस्टम हो गई। और ये यहाँ पे हमें, अगर हमने यहाँ पे ट्रीटमेंट की तो हमारा पूरा कॉरेस्पॉन्डेंस का एरिया हो गया। यहाँ पे थंब, और यहाँ पे आएगा पूरा नेक का एरिया। अगर पीछे जाए तो पूरी बीच में स्पाइन आएगी। स्पाइन कहाँ से आती है? यहाँ से होती है, और यहाँ भी होती है। इस तरह से ये पूरा है स्पाइन का एरिया। ये सर्वाइकल, ये थोरेसिक का एरिया है। थोरेसिक का एरिया यहाँ पे भी आता है, और बाकी ये वाला पूरा हिस्सा होता है लंबर एरिया, यानी कि नेक का पार्ट, ठीक है। और पूरी उंगली में यहाँ पे भी स्पाइन आता है, इंसेक्ट सिस्टम की तरह अभी हमने देखा, ठीक है। पूरी उंगली में पीछे, नेल के पीछे वाले पार्ट में किडनी का पॉइंट भी आता है यहाँ पे, हर एक उंगली में, ठीक है। अगर पेशेंट आए तो पहले दिन इस उंगली पे करो, दूसरे दिन इस उंगली पे करो, तीसरे दिन यहाँ पे, चौथे दिन यहाँ पे, और फिर रिपीट करो, ठीक है। इंसेक्ट सिस्टम पे इस तरह से हमें ट्रीटमेंट करनी है। एक एक उंगली हर रोज नहीं लेनी है, हर रोज एक ही उंगली लेनी है, ठीक है। एक ही उंगली पे ट्रीटमेंट करना, फिर दूसरे दिन यहाँ, तीसरे दिन यहाँ, फिर रिपीट, 1 2 3 4, फिर रिपीट, इस तरह से ट्रीटमेंट करनी है, ठीक है। ये इंसेक्ट सिस्टम की बात कर रही हूँ। और यहाँ पे आती है हमारी मिनी सिस्टम। चारों उंगली के पहले कट पे हमारी पूरी होती है मिनी सिस्टम। उसमें भी या एक दिन यहाँ, एक दिन यहाँ, एक दिन यहाँ, एक दिन यहाँ, इस तरह से पूरी हमें करनी है, ठीक है। और ये हमारा पूरा हेड का पार्ट है। तो हमारे पूरे बॉडी में किस तरह से ऑर्गन मीन्स हाथ में बॉडी के कितने ऑर्गन किस तरह से बाइफरकेट होते हैं, अभी मैंने आपको बताया। चलिए, अब जो लिखाती हूँ लिख लीजिए। राइट हैंड बॉडी पार्ट्स ऑन हैंड, बॉडी पार्ट्स ऑन हैंड। अब राइट हैंड में जो मैंने हाथ का बताया वो किस तरह से बाइफरकेट होता है। थंब में आता है हेड और नेक, थंब में आता है, ये राइट हैंड का हेडिंग लगा के नीचे लिखते जाओ। थंब पे आएगा हेड और नेक। फिर इंडेक्स सिस्टम की बारी, इंडेक्स सिस्टम फर्स्ट उंगली, उसमें आएगा राइट हैंड, राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर पे आएगा राइट हैंड। फिर मिडल फिंगर की बारी, इंडेक्स फिंगर,
फिर मिडल फिंगर पे राइट हैंड पे राइट लेग आता है, ये लिख लीजिए। मिडल फिंगर पे आएगा राइट लेग। फिर रिंग फिंगर की बारी, ये तीसरी उंगली हमारी रिंग फिंगर, उसमें आएगा लेफ्ट लेग। राइट हैंड की रिंग फिंगर पे आता है लेफ्ट लेग, और स्मॉल फिंगर में आएगा लेफ्ट हैंड। स्मॉल फिंगर में आएगा यहाँ पे लेफ्ट हैंड। मैम एक बार रिपीट कर देंगे? हाँ, रिपीट कर देती हूँ। राइट हैंड के थंब पे हेड और नेक, फिर इंडेक्स फिंगर पे राइट हैंड, फिर मिडल फिंगर पे राइट लेग, रिंग फिंगर पे लेफ्ट लेग, रिंग फिंगर पे लेफ्ट लेग, और स्मॉल फिंगर पे लेफ्ट हैंड। ठीक है, चलिए अब दूसरा हेडिंग लगाइए। लेफ्ट हैंड में कौन कौन से फिंगर पे कौन कौन से ऑर्गन आते हैं? लेफ्ट हैंड पे थंब पे फिर से हेड और नेक। हेड और नेक तो कॉमन रहता है। थंब पे हेड और नेक, फिर लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर पे लेफ्ट लेग, मिडल फिंगर पे लेफ्ट लेग, इंडेक्स फिंगर पे लेफ्ट हैंड, इंडेक्स फिंगर पे लेफ्ट हैंड, मिडल फिंगर पे लेफ्ट लेग, रिंग फिंगर पे राइट लेग। ये लेफ्ट हैंड की बात कर रही हूँ। रिंग फिंगर पे राइट लेग और स्मॉल फिंगर पे राइट हैंड। फिर से रिपीट करती हूँ। लेफ्ट हैंड थंब पे हेड और नेक, इंडेक्स फिंगर पे लेफ्ट हैंड, मिडल फिंगर पे लेफ्ट लेग, मिडल फिंगर यानी हमारा लेफ्ट लेग, और रिंग फिंगर यानी हमारा राइट लेग, और स्मॉल फिंगर यानी हमारा राइट हैंड। क्लियर हुआ? कुछ छूट गया हो तो बोलो, फिर से रिपीट करूं। क्लियर हुआ? यस मैम, यस यस। अच्छा, चलिए अब लिखिए इंडेक्स फिंगर और स्मॉल फिंगर। हेडिंग लगाइए इंडेक्स फिंगर और स्मॉल फिंगर। जो अभी समझाए वही लिखा रही हूँ, कुछ नया नहीं है। फर्स्ट जॉइंट पे रिस्ट, फर्स्ट जॉइंट पे रिस्ट जो इमेज में बताया था वो सिर्फ लिखा रही हूँ। फर्स्ट जॉइंट पे रिस्ट, इंडेक्स फिंगर और स्मॉल फिंगर यानी हमारा हाथ यहाँ पे इंडिकेट होता है। फर्स्ट जॉइंट पे रिस्ट, मिडल जॉइंट पे एल्बो जो इमेज में दिखाया था अभी आपको, और लास्ट जॉइंट पे शोल्डर का पार्ट, लास्ट जॉइंट पे शोल्डर का पार्ट। ये हुआ इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर का पूरा बाइफर्केशन। ये हुआ इंडेक्स फिंगर और स्मॉल फिंगर का पूरा। लास्ट जॉइंट पे क्या बोला है? शोल्डर का पॉइंट, शोल्डर का पॉइंट। लास्ट जॉइंट पे शोल्डर आएगा। चलिए अब दूसरा हेडिंग लगाइए मिडल फिंगर और रिंग फिंगर यानी हमारा पैर का कॉरेस्पॉन्डेंस। ठीक है, उसमें किस तरह से जो अभी इमेज में बताया वही लिखा रही हूँ कि मिडल फिंगर और रिंग फिंगर। फर्स्ट जॉइंट पे एंकल, फर्स्ट जॉइंट पे एंकल आएगा। मिडल जॉइंट यानी हमारा नी, मिडल जॉइंट यानी हमारा नी, दोनों फिंगर में, मिडल फिंगर और रिंग फिंगर, मिडल फिंगर और रिंग फिंगर। और लास्ट जॉइंट में दोनों फिंगर में आएगा हिप जॉइंट, एंकल जॉइंट, फिर आएगा नी जॉइंट और लास्ट वाला आएगा हिप जॉइंट। अब हेडिंग लगाइए पाम का एरिया, पूरा पाम का एरिया, ये पूरा हमारा पाम का एरिया। ठीक है,
उसमें कौन कौन से ऑर्गन आते हैं ये लिख लीजिए, फिर हम पूरा इमेज समझते हैं। शोल्डर पॉइंट, देखिए एक बात समझ लीजिए, ये हमारा हेड है और ये हमारा नेक है, तो शोल्डर यहाँ पे भी आएगा, और ये हमारी उंगली है तो यहाँ पे शोल्डर लिया है, तो हमें शोल्डर का कोई भी प्रॉब्लम आए तो कहाँ पे ट्रीटमेंट करनी है, यहाँ से पूरा यहाँ, ये पूरा उंगली और थंब के ये बीच में जो पूरा एरिया है खड्डा वाला, यहाँ पे ट्रीटमेंट करनी है। और पीछे कहाँ पे ट्रीटमेंट करनी है, ये उंगली और ये खड्डा वाला बीच का पूरा एरिया, फर्स्ट इंडेक्स फिंगर से लेके पूरा एरिया यहाँ पे, ये पूरे एरिया में ये बीच का पूरा एरिया है, यहाँ पे पूरा शोल्डर का ट्रीटमेंट हमें करना है। सो पाम के एरिया में भी आएगा ये शोल्डर का पॉइंट, और फिंगर के एरिया में भी शोल्डर पॉइंट आएगा। हेलो मैम, हाँ नमस्ते मैम। बोलिए। मैम जो आपने शोल्डर एरिया बताया कि हाँ। अंदर भी और बाहर भी, हाँ तो इससे क्या अंदर वाला इधर जिधर चेहरा है उस तरफ आएगा? चेहरा इस तरफ आएगा, और यहाँ पे आएगा हमारा नेक का पार्ट, ये नेक का पार्ट, फिर शोल्डर यहाँ पे आता है, चेहरे की इधर तरफ भी का होता जो है, पीछे भी होता है। शोल्डर हमारा इस तरह से होता है, तो हम पूरा यहाँ पे ट्रीटमेंट करेंगे पीछे, और यहाँ भी थोड़े पॉइंट ले लेंगे, ठीक है। तो ये पूरा यहाँ पर एरिया हमारा, ये शोल्डर वाला एरिया कवर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या मेथी लगाएंगे मैम? कुछ वो बाद में सोचेंगे, मगर हमें किस तरह से ट्रीटमेंट करनी है ये पॉइंट लिख लो सिर्फ, ठीक अच्छा, है। आगे पीछे दोनों। हाँ दोनों का। फिर धन्यवाद। लंग्स, पाम एरिया में शोल्डर पॉइंट, फिर लंग्स, फिर हार्ट, स्टमक, स्प्लीन, फिर लीवर, बहुत सारे इंटरनल ऑर्गन है, लीवर, पैनक्रियाज, लीवर, फिर पैनक्रियाज, फिर डूडोनियम, DUDONIUM, डूडोनियम, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, अपेंडिक्स, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, अपेंडिक्स, और जेनाइटल ऑर्गन, मेल और फीमेल दोनों के, ये भी लिख लो, जेनाइटल ऑर्गन मेल और फीमेल दोनों के। चलिए एक बार रिपीट कर देती हूँ अगर कोई छूट गया हो तो। पाम एरिया में कौन कौन से ऑर्गन है, शोल्डर पॉइंट, फिर लंग्स, फिर हार्ट, फिर स्टमक, स्प्लीन, लीवर, पैनक्रियाज, डूडोनियम, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, और मेल और फीमेल के जेनाइटल एरिया ऑर्गन और अपेंडिक्स, ये सारे हमारे पाम एरिया में है, ठीक है। चलिए अब बैक ऑफ द पाम एरिया, यहाँ पे कौन से ऑर्गन है, फिंगर हो गया, ठीक है, पूरा थंब हो गया, यहाँ पे नेक और हेड वाला हो गया, तो पीछे कौन से ऑर्गन है ये पिक्चर में हमने बताया, मगर एक बार लिख लो, ठीक है। बैक ऑफ द पाम एरिया, शोल्डर पॉइंट, यहाँ भी शोल्डर पॉइंट, फिर स्पाइन, पूरा स्पाइन, स्पाइन में लिखो थोरेसिक, लंबर, सैक्रल और टेल बोन, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल और टेल बोन। अपने आप को म्यूट रखो सब। रिपीट कर दीजिए। हाँ रिपीट करती हूँ। बैक ऑफ द पाम एरिया में शोल्डर पॉइंट, उसमें साथ में स्पाइन आएगा, स्पाइन में आएगा थोरेसिक, लंबर, सैक्रल और टेल बोन। फिर आएगा एनस का पॉइंट, फिर आएगा एनस का पॉइंट, फिर किडनी, दोनों किडनी, बैक ऑफ द पाम एरिया में दोनों किडनी, और बैक ऑफ द हेड, यहाँ पे बैक ऑफ द हेड।
ये पूरा बैक ऑफ द पाम एरिया गया, ठीक है। शोल्डर पॉइंट, स्पाइन में थोरेसिक, लंबर, सैक्रल और टेल बोन, और फिर एनस का पॉइंट, किडनी का पॉइंट और बैक ऑफ द हेड, ठीक है। मैम हाँ। मैम जो आपने एनस बताया है, हाँ, तो एनस क्या दोनों अंगुलियों के बीच में मिडिल में होता है कि साइड में ये होता है? दोनों उंगली इस तरफ करो, ये दोनों उंगली इस तरफ करो, बीच में जो खड्डा है वो एनस का पॉइंट है। दोनों उंगली के बीच में जो खड्डा है वहां पे हमें ट्रीटमेंट करनी है। एनस का पॉइंट हो तो उस तरह से आएगा। देख लीजिए, ये पूरी स्पाइन ये पूरी स्पाइन आ जाएगी, दोनों दो उंगली इधर, दो उंगली इधर, ये पूरी स्पाइन आ जाएगी। अब ये दो उंगली के बीच में, यानी स्मॉल फिंगर और रिंग फिंगर के बीच में अगर यहाँ पे जाओगे तो थोड़ा खड्डा सा महसूस होगा, और इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर के बीच में इस तरह से जाओगे तो भी यहाँ पे खड्डा महसूस होगा। तो यहाँ पे दो आएगा किडनी का पॉइंट, ये हमारा है किडनी का पॉइंट। उसके बीचों बीच जाती है हमारी पूरी स्पाइन, इस तरह से स्पाइन यहाँ से जाती है और इस तरह से स्पाइन यहाँ से जाती है। तो ये पूरी स्पाइन है, दो किडनी का पॉइंट, ठीक है। बैक ऑफ द थंब जो मैंने अभी बताया, ये पूरा शोल्डर का पार्ट, ये पूरा आ गया, और यहाँ पे आई हमारी दो किडनी, ये एनस का पॉइंट, ये रहा हमारा एनस का पॉइंट, ठीक है। तो इस तरह से पूरे पीछे के हाथ में इस तरह से बाइफरकेट होता है पाम एरिया में, बैक ऑफ द पाम एरिया में। ये पूरे ऑर्गन मैंने अभी आपको लिखा है। चलिए अब एक एक ऑर्गन लेके हमें आगे बढ़ना है, ठीक है। मैं इमेज शेयर करती हूँ, अब देखते जाइए। जी मैम। मैम जैसे दाहिना शोल्डर है तो ये दाहिने हाथ के उसमें आएगा दाहिना शोल्डर, हाँ, और जो इस तरह बायां से आएगा। शोल्डर है वो हाँ। बाएं हाथ में आएगा। हाँ, बाएं हाथ में आएगा। जी। चलिए अब ये हम एक एक ऑर्गन लेके और चलते हैं। एनएस का दोनों हाथों में कर सकते होंगे मैम? दोनों हाथों में ट्रीटमेंट करनी है, पहले ही लेक्चर में बोला है कि हमें जो भी ट्रीटमेंट करनी है दोनों हाथों में करनी है, बायलैटरल करनी है, ठीक है। चलिए एक साथ करनी है। हाँ, देख लीजिए, ये हमारा हेड है, हमारा अंगूठा, सबसे अंगूठे से स्टार्ट करते हैं। अंगूठा यानी उसमें कितने ऑर्गन है देख लीजिए, आईज है, नोज है, लिप्स है, ईयर्स है, और हमारा पूरा है यहाँ पे हेड का पार्ट, हेड का पार्ट, ठीक है। तो इसके रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगा ये हम हेड में यहाँ पे, यानी कि हमारे थंब के फर्स्ट कट के ऊपर के पार्ट में हम ट्रीटमेंट करेंगे। और नीचे वाला है यहाँ पे हमारा पूरा नेक, नेक का पार्ट, ये भी देखो मैंने नेक लिखा है, ठीक है। पूरा हेड आएगा, फिर नेक आएगा। अब नेक के आगे चलते जो हमारे हाथ में उभरा हुआ हिस्सा है थंब के नीचे, वहां पे आता है लंग्स। एक एक ऑर्गन अच्छे से समझना है, ठीक है। नेक के बाद सीधा आता है हमारा लंग्स। देख लीजिए, हमारा जो उभरा हुआ हिस्सा होता है हाथ में, वहां पे आता है पूरा लंग्स। देखिए ये पूरा हाथ है, हाँ ठीक है। ये पूरे हाथ में देखो लंग्स की पोजीशन कहाँ है, नेक के नीचे, बिल्कुल नीचे, नेक के बिल्कुल नीचे हमारे दोनों लंग्स है, और उसके बीचों बीच हमारा हार्ट है, उसके बीचों बीच हमारा हार्ट है। अगर किसी को हार्ट स्ट्रोक हो या हार्ट का कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें सीधा यहीं पे ये पॉइंट याद आना चाहिए। तो इस तरह से एक एक ऑर्गन हम समझते हैं, यानी आपको याद रह जाए कि पहले हेड है, अंगूठे से ही शुरू करो, देखो पहले हेड है यानी हमारा पूरा फेस, ठीक है। उसके बाद आएगा नेक, नेक के बाद आता है पूरा हमारा लंग्स। देख लीजिए एरो करके दिखाया हुआ है लंग्स। ये इमेज मैंने अपने आप पूरी बनाई है आप लोगों के लिए, वरना पूरी पहले वाली इमेज बताती तो आपको समझ में ही नहीं आता कि कहाँ पे कौन से ऑर्गन आता है। देखिए उसमें ये हार्ट है, ठीक है। इस तरह से लंग्स, हार्ट, नेक और हेड पूरा पूरा याद रह जाना चाहिए। ये इमेज क्लियर हुई आप सबको? बताइए, चलिए। जी मैम जी। हाँ, हार्ट और लंग्स की पोजीशन कहाँ है हाथ में, देखिए पोजीशन क्लियर होनी चाहिए तभी ट्रीटमेंट कर सकोगे। पोजीशन ही समझ में नहीं आएगी तो पॉइंट लगा के कहाँ पॉइंट लगाओगे, ये समझ में नहीं आएगा आपको। सो कहाँ पे पोजीशन है तो अच्छे से समझ लो, अच्छे से समझना है। ये पोजीशन बहुत ही जरूरी है कि हमारे लंग्स कहाँ है, हार्ट कहाँ है, स्प्लीन कहाँ है, सारे ऑर्गन किस तरह से आता है। यही पोजीशन एक बार समझ ली तो फिर आपको कोई सुजोग करने से रोक नहीं पाएगा, ठीक है।
आप अच्छे से कर सकोगे। तो ये फिर से दिखाती हूँ, ये हेड का पार्ट, हेड में पूरा आता है आईज, नोज, ईयर, लिप्स, टंग, बाकी सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। फिर नेक का पार्ट, नेक के पार्ट में आएगा हमारा ये पूरा नेक वाला पार्ट, ठीक है। फिर आएगा लंग्स का पार्ट, और उसके बीचों बीच है, लंग्स के बीचों बीच आएगा हमारा हार्ट। चलो क्लियर हुआ तो बाकी आगे चलो। बिल्कुल क्लियर है मैडम। हाँ चलिए अब दूसरी इमेज देखते हैं। चलिए ये है हमारी दूसरी इमेज, एक मिनट। चलिए अब लंग्स का एरिया देख लिया। चलिए अब ये हमारी दूसरी इमेज है। चलिए हेड आ गया, नेक आ गया, लंग्स और हार्ट आ गया, और उसके बीचों बीच हार्ट के बिल्कुल नीचे आएगा स्टमक का पार्ट। हार्ट के बिल्कुल नीचे बीच आएगा स्टमक का पार्ट। ये सारी इमेज आपको शेयर करूंगी, सो आपको ध्यान रहे, ठीक है। पूरी वो वाली भी इमेज शेयर करूंगी, ये वाली भी इमेज शेयर करूंगी, ठीक है। तो इस तरह से आएगा लंग्स और हार्ट के बिल्कुल नीचे आएगा स्टमक का पार्ट। एक ऑर्गन दिखा रही हूँ इसलिए कि याद रहे, पूरे ऑर्गन दिखाऊंगी तो याद नहीं रहेगा, ये इस तरह से दिखाऊंगी तो आपका माइंड में बैठ ही जाएगा, समझ लो। चलिए हेड, फिर नेक, फिर लंग्स, फिर हार्ट। अब बारी आई हमारी स्टमक की बारी, ठीक है। तो लंग्स और हार्ट के बीचों बीच बिल्कुल नीचे का पार्ट, ये येलो वाला पार्ट है, ये है हमारा स्टमक, ठीक है। चलिए स्टमक के बिल्कुल साइड में फिर से उभरा हुआ पार्ट, हमारी हथेली का फिर से उभरा हुआ पार्ट, यानी हमारा लीवर। ये हमारा पूरा लीवर है, देख लीजिए पूरी इमेज। हेड, नेक, लंग्स, हार्ट, स्टमक और लीवर, उसकी पोजीशन देख लीजिए। स्टमक के बिल्कुल नीचे आएगा हमारा लीवर। ये क्लियर कर लीजिए, एक बार अच्छे से समझ लीजिए, और फिर हम आगे चलेंगे कि पहले हेड हमने समझा, फिर नेक समझा, फिर लंग्स और हार्ट आया, फिर येलो वाला स्टमक है, और ये ग्रे वाला है पूरा, ये हमारा लीवर का पार्ट है। जो उभरा हुआ पार्ट हमारे हार्ट में होता है वो लीवर का पार्ट होता है। इमेज क्लियर हुई सबको? स्टमक और लीवर की पोजीशन समझ में आ गई? बोलते जाइए। जी मैम। हाँ, स्टमक और लीवर की पोजीशन बाकी सबको समझ में आया? जी मैडम। हाँ देख लीजिए। अब ये रहा, फिर से रिपीट करती हूँ। हेड, हाथ सीधा है ना मैम? क्या? फिर लंग्स, हार्ट, स्टमक और ये हमारा लीवर। ये क्लियर हुआ, ठीक है। चलिए स्टमक, लंग्स के नीचे स्टमक है और स्टमक के नीचे पूरा हमारा लीवर का एरिया है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए और आएगा, ठीक है। चलो चलिए, हमने यहाँ पे देखा लंग्स के नीचे स्टमक देखा, ये लीवर देखा, और लीवर के थोड़े ऊपर आएगा यहाँ पे गॉल ब्लेडर। लीवर के पूरे साथ में चिपक के ही आएगा गॉल ब्लेडर। जो ग्रीन कलर में दिखाई दिया है वो है हमारा गॉल ब्लेडर, ठीक है। देख लीजिए, पूरा इमेज समझ लीजिए। नेक, फिर लंग्स, फिर हार्ट, फिर येलो वाला स्टमक, फिर ग्रे वाला लीवर, और ये ग्रीन वाला भी आया है वो है हमारा गॉल ब्लेडर, ठीक है। उसकी पोजीशन देख लीजिए। ये हमारा दोनों हाथ में इसी तरह से आता है, दोनों हाथ में इसी तरह से पूरे कॉरस्पॉन्डेंस सिस्टम आता है, इसलिए एक हाथ लेके पूरा इस तरह से इमेज बनाया है, ठीक है। चलिए लीवर के बिल्कुल ऊपर गॉल ब्लेडर का एरिया, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हाँ चलिए, लीवर और गॉल ब्लेडर आ गया। अब आगे देखते हैं, ये लीवर के ग्रीन गॉल ब्लेडर, और उसके बीचों बीच आएगा, स्टमक के साथ आएगा पैनक्रियास। गॉल ब्लेडर और स्टमक के बिल्कुल बीचों के बीच ये ब्लू वाला पार्ट है, वो है हमारा पैनक्रियास, ठीक है। देख लीजिए, उसकी इमेज देख लीजिए। लीवर के साथ ग्रीन कलर का गॉल ब्लेडर है और येलो स्टमक है, उसके बीच ये जो लिखा है पैनक्रियास, ये ब्लू कलर का पूरा पार्ट है जो बिल्कुल उसके साथ कनेक्टेड है। अब ये सबसे बड़ा हिस्सा, एक पार्ट हो गया हमारा। अब जो भी सबसे बड़ा हिस्सा है हमारा पाम एरिया कवर करता है वो है
लार्ज इंटेस्टाइन। जो पिंक कलर का पूरा पार्ट दिखाई दे रहा है ये है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। ये पूरा पूरा आधा हाथ हमारा कवर करता है। और ये उसका छोर है जो मिडल फिंगर और रिंग फिंगर के बीचों बीच जाता है, वहां है हमारा यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर जेनाइटल ऑर्गन बोल सकते हो आप। ठीक है, और यहाँ पे स्मॉल फिंगर पे यहाँ पे जो ये पूंछ वाला भाग दिखाई दे रहा है वो है अपेंडिक्स, वो है पूरा अपेंडिक्स। तो पैनक्रियास, लार्ज इंटेस्टाइन और ब्लैडर, इतना क्लियर हुआ सबको? देख लीजिए इमेज। गॉल ब्लैडर और स्टमक के बिल्कुल बीचों बीच पैनक्रियास है, साइड में लीवर है और पूरा हिस्सा है लार्ज इंटेस्टाइन का जो पूरा हाथ कवर करता है। ठीक है, और साथ में यहाँ पे ब्लैडर और यहाँ पे ये वाला पार्ट यानी पूरा अपेंडिक्स का एरिया देख लीजिए। मैम ये लेफ्ट हैंड है ना, लेफ्ट हैंड है ना ये? हाँ लेफ्ट हैंड है। हाँ मगर दोनों हाथ, लेफ्ट हैंड राइट हैंड मत समझो, मगर दोनों हाथ का पाम एरिया समझ के ये सारी इमेज याद रखने की कोशिश करो। ठीक है, चलिए अब आगे आएंगे हमारी बारी स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में जो ये नलाकार है ऐसा ही लिखा है वो है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। लाइट ग्रीन कलर का जो भी दिखाई दे रहा है पार्ट हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो यहाँ पे बीच पे हमें क्लस्टर मैग्नेट लगा के पूरी ट्रीटमेंट करनी है। ठीक है, सो लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में आएगा पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन। देख लीजिए सारे ऑर्गन एक 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 बात ड्रॉ करके देखे हैं तो समझ में आया कि कौन सा ऑर्गन कहाँ पे लोकेशन है, उसका लोकेशन हमें पता चलना चाहिए, तभी हम पूरी ट्रीटमेंट कर सकेंगे। ठीक है, तो ये पूरे सारे हमारे इंटरनल ऑर्गन है जो हमारे हाथ में इस तरह से लोकेट होते हैं। देख लीजिए इसमें अपेंडिक्स भी बताया है मैंने, देख लीजिए अपेंडिक्स ये पूंछ वाला पार्ट है, अपेंडिक्स वाला पार्ट है। ठीक है, ये ब्लैडर है, एरो करके भी बताया है वो ब्लैडर है, और ये पूंछ वाला पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का, वो है हमारा अपेंडिक्स। बीच में स्मॉल इंटेस्टाइन आ गया, पैनक्रियास, लीवर, स्टमक, सारे ऑर्गन इस तरह से पूरे आ गया। तो इस तरह से हमने अभी देखा कि किस तरह से ऑर्गन आते हैं, एक एक करके सारे ऑर्गन देखें। देखिए इस तरह से सारे ऑर्गन दिखाई दे हैं, मगर ये इमेज में आपको बोलूं कि ड्रॉ करो तो समझ में नहीं आएगा, मगर ये इमेज आपको बताऊं तो तुरंत समझ में आएगा कि हमें किस तरह से हमें ड्रॉ करना है। ठीक है, देख लीजिए ये हमारी पूरी इमेज आ गई। तो एक एक ऑर्गन समझोगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से हमें हाथ में ड्रॉ करना है। आप लोगों का आज का टास्क यही है कि सारे ऑर्गन हाथों में ड्रॉ करने हैं और फिंगर्स पे कौन से जॉइंट पे कौन सा जॉइंट आता है ये आपको लिख के सबमिट करना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको देख लीजिए पूरी इमेज देख लीजिए। ये इमेज आपको भेजूंगी मैं ग्रुप में, सारे ग्रुप में भेजती हूँ, मगर इस तरह से किस तरह से बाइफरकेट होते हैं आपको समझना है। चलिए हाँ क्लियर हुआ सबको? अब कोई क्वेश्चन हो तो पूछो। चलो हाँ पूछिए, कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछो। विशाल जी आपका कोई, आपने हैंड रेस किया है, आप पूछ सकते हैं कोई क्वेश्चन हो तो। क्लियर हो गया। हाँ कोई भी क्वेश्चन हो, देखिए पूरा लंग्स यहाँ पे होता है, लीवर यहाँ पे होता है, इस तरह से पूरा हमने अभी देखा। ठीक है, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि ये लोकेशन काफी जरूरी है, अगर ये समझ में आ गया आपको तो आप अच्छे से ट्रीटमेंट कर सकोगे। तो आपको सभी को रिक्वेस्ट है कि आज पूरा टास्क कीजिए आप सभी लोग कि कहाँ पे कौन सा ऑर्गन आता है फिर। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा, माइंड में आ जाएगा। एक एक ऑर्गन हमने देखे हैं, देखिए हेड से लेके पूरा अपेंडिक्स तक एक एक ऑर्गन सभी समझे हमने अभी तक। तो आपको इस तरह से पूरा हाथ में हाथ ड्रॉ करके ठीक है बनाना है आपको टास्क। चलिए इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए। मैम जैसे फिंगर्स में बाइफरकेट होता है 3, हाँ तो वैसे ही पाम में भी ऐसे बाइफरकेशन करके एरिया हम कर सकते हैं कि इतने में ही लंग्स आएंगे, इतने में ही स्टमक का। देखिए 1 मिनट, एक मिनट। ये हमारा हाथ है,
ये हमारा उभरा हिस्सा, ये पूरी लाइन है, देखिए ये पूरी लाइन है, ये पूरा पार्ट हमारा लंग्स का एरिया, यहाँ से लेके ये पूरा लंग्स का एरिया, यहाँ स्टमक आएगा, यहाँ लीवर आएगा, यहाँ अपेंडिक्स, अरे सॉरी पैनक्रियास, और यहाँ पे गॉल ब्लैडर, इस तरह से। और बाकी का ये सारा ऊपर ए का एरिया है, ये वाला एरिया, यहाँ से ऊपर का पूरा एरिया है वो लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, अपेंडिक्स, और यहाँ पे आएगा ये 2 उंगली और ये 2 उंगली, उसके बीच में जो ये पूरा उभरा हुआ एरिया है वो है हमारे जेनाइटल एरिया, पूरा जेनाइटल एरिया, ठीक है। इस तरह से पूरे ऑर्गन हमारा बाइफरकेट होता है। लंग्स का ये उभरा हुआ पूरा हिस्सा देखिए अपने हाथ में ही, देखिए ये पूरी लाइन है, ये यहाँ पे लंग्स, यहाँ पे हार्ट, यहाँ पे आएगा स्टमक, देख लीजिए, फिर हाथ में भी बता देती हूँ, स्टमक, फिर यहाँ पे आएगा लीवर, यहाँ पे गॉल ब्लैडर, यहाँ पे पैनक्रियास, और यहाँ से पूरा होता है शुरू, यहाँ पे होता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बीच में यहाँ पे ये 3 उंगली रखी है मैंने, वो हमारा पार्ट है पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन। ये आया यूरोजेनाइटल एरिया, यानी मेल के जेनाइटल एरिया और फीमेल के जेनाइटल एरिया। और यहाँ पे आया पूरा हमारा ये दोनों फिंगर के बीच में आया ये पूरा अपेंडिक्स का एरिया, अपेंडिक्स का एरिया। अगर किसी को अपेंडिक्स का प्रॉब्लम हो तो सिर्फ यहाँ पे एक क्लस्टर मैग्नेट लगा दो, प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगा। इस तरह से पूरा मैंने दिखाया, ठीक है। पीछे देख लीजिए, ये एनस का पॉइंट, ये रहा एनस का पॉइंट, ये पूरी जाएगी हमारी स्पाइन, स्पाइन यहाँ से यहाँ तक ज्वाइंट होती है, ये पूरी स्पाइन है, दोनों फिंगर बीच में देख लो, ये पूरी हमारी स्पाइन है। सर्वाइकल का ये पॉइंट है पूरा, सर्वाइकल का ये वाला पॉइंट, ठीक है, यहाँ से थोरैसिक चालू होता है, ठीक है। और किडनी का मैंने बताया कि स्मॉल फिंगर और रिंग फिंगर, उसके नीचे जाओ एक खड्डा सा महसूस होगा, और ये वाला यहाँ पे इंडेक्स फिंगर और रिंग फिंगर के सीधे नीचे जाओ तो भी खड्डा सा महसूस होगा। ये वाला हमारा पूरा है, ये वाला हमारा पूरा है किडनी का पॉइंट, ठीक है। इस तरह से बाइफरकेट होता है हमारा पूरा सुजोग बॉडी ऑन हैंड, समझे। चलिए अब क्वेश्चन पूछिए। सर मैम एक दूसरा सवाल है, आपने जैसे राइट हैंड में दिखाया कि राइट हैंड में इंडेक्स फिंगर है, हाँ, वो राइट हैंड रिप्रेजेंट करती है। हाँ, लेकिन हमने एक जगह अटेंड किया था डेमो सेशन, तो उसमें हमें बताया गया था राइट हैंड में जो स्मॉल फिंगर है वो होगा राइट साइड, राइट हैंड होगा। नहीं, तो ये ऐसा कंफ्यूजन है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप एक ही पैथी पकड़ के चलो, समझो। अगर गूगल सर्च करोगे तो बहुत सारे में इस तरह से दिखाई देगा, मगर अब एक ही तरफ से या तो ये समझो या तो वो समझो, दोनों में से एक ही समझ के पकड़ के चलो। और माइंड में रखना है कि इंडेक्स फिंगर है, ठीक है, ये इंडेक्स फिंगर है तो फर्स्ट जॉइंट पे है तो ये रिस्ट जॉइंट ही आएगा, समझो। माइंड में रखना है कि मैं यहाँ पे रिस्ट की ट्रीटमेंट कर रही हूँ, यहाँ पे एल्बो की ट्रीटमेंट कर रही हूँ, और यहाँ पे शोल्डर की ट्रीटमेंट कर रही हूँ, यहाँ पे ये पूरा शोल्डर की ट्रीटमेंट कर रही हूँ। तो ये हमें माइंड में रखना है, और उसी तरह से करोगे तो पेशेंट को अच्छे से ठीक कर सकोगे, समझे ना। ये तो बराबर है, ये ख्याल है, लेकिन राइट हैंड में राइट हैंड की ही इंडेक्स फिंगर में राइट हैंड की ट्रीटमेंट करनी होगी, डेमो में सॉरी स्मॉल फिंगर में राइट हैंड की ट्रीटमेंट लेनी होगी, ये डेमो में दिखाया गया था। राइट हैंड की स्मॉल फिंगर पे लेफ्ट हैंड आता है, राइट हैंड की स्मॉल फिंगर पे लेफ्ट हैंड आता है, दोनों पार्ट है। इस तरह से करोगे, एक राइट और एक लेफ्ट, इस तरह से बाइफरकेट होता है, ठीक है। तो राइट हैंड की स्मॉल फिंगर पे लेफ्ट हैंड आता है, और लेफ्ट हैंड की स्मॉल फिंगर पे राइट हैंड आता है, इसी तरह बाइफरकेट होता है, ठीक है। आप इसी तरह से समझो जो लिखाया है, तो आप अच्छे से ट्रीटमेंट कर सकोगे, रिजल्ट मिलेगा, देख लेना, अच्छे से ट्रीटमेंट करके बताओ। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर हम देख लेंगे, ठीक है। मगर इसी तरह से होता है कि राइट हैंड की स्मॉल फिंगर पे लेफ्ट हैंड आता है। चलिए और कोई क्वेश्चन बोलिए। समझ में अभी तक जो भी समझाया, कोई क्वेश्चन हो तो बोल दीजिए। क्लियर हुआ सबको किस तरह से बॉडी का पूरा हाथ में आया है, देख लिया आपने।
आगे बढ़े कि फिर से समझना है, बोल लीजिए। नहीं, आगे पढ़ाइए मैम, आगे पढ़ाइए। हाँ, सबको क्लियर हुआ इतना कि किस मैम, तरह से? जी मैम जी। आज के लिए इतने ही रखते हैं। अच्छा, ओके, टाइम हो गया है ना, 6 बज गए। चलिए ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर से समझ लो सारी। मैं ऑर्गन और सारा वो पिक्चर्स भेजती हूँ आप लोगों को, और पूरा ड्रॉ